ओके, सो आज आपको मैं इनहेरिटेंस में जो पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस होती है उसके बारे में प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस जो है उसका मीनिंग क्या है और वो किस तरीके से प्रोग्राम में एप्लीकेबल हो सकता है। तो हम वही सिंपल सी एग्जांपल क्रिएट करते हैं। हमारे पास दो क्लासेस होंगी और उन क्लासेस में हम इनहेरिटेंस अप्लाई करेंगे और टेस्ट करते हैं कि पब्लिक इनहेरिटेंस एंड प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट का क्या मीनिंग हो सकता है। सो मैं एक क्लास बना लेता हूँ और इसी तरह हम एक और क्लास बना लेते हैं। सो हमारे पास दो क्लासेस हैं। इस क्लास में जो ए क्लास होगी वो बी का पेरेंट बन जाएगी। इसका मीनिंग ये होगा कि बी क्लास जो है वो रिक्वेस्ट कर लेगी ए क्लास से कि वो उसका चाइल्ड बनना चाह रही है। तो मैंने आपको मेथड बताया था अपने लास्ट लेक्चर में, आपको इसके लिए पुट करना होगा कॉलन। आफ्टर डेट आपने उस क्लास जिसको आप पेरेंट बनाना चाहते हैं उसके साथ इनहेरिटेंस करनी होगी। इनहेरिटेंस आपके पास पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट तीनों हो सकती हैं। हम वन बाय वन देखेंगे कि इनका क्या मीनिंग है। पहले हम कर लेते हैं पब्लिक। पब्लिक ए, इसका मीनिंग ये हो गया कि क्लास बी अब चाइल्ड है क्लास ए का और वो पब्लिकली इनहेरिटेंस हो रही है। ओके, इसी तरह आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम क्लास के अंदर जो हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं उसमें प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड तीनों आते हैं। तो हम तीनों को लिख लेते हैं, प्राइवेट एंड लेट्स सपोज इसमें हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, एक्स जो है वो क्लास ए का प्राइवेट मेंबर है। ओके, इस तरह हम एक पब्लिक मेंबर बना लेते हैं। सो वाई जो है वो क्लास ए का पब्लिक मेंबर है। इसी तरह हम प्रोटेक्टेड मेंबर भी बना लेते हैं। ओके, सो हमने तीन बना लिए। अब ये प्राइवेट मेंबर्स क्या होते हैं, इसका मीनिंग ये होता है कि प्राइवेट मेंबर एक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास ए के इनसाइड यूज हो सकता है। क्लास ए की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ आके फिनिश हो रही है। तो एक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर ही एक्सेसिबल हो सकता है। वो बाहर की क्लासेस को भी एक्सेसिबल नहीं होगा और बाहर ऑब्जेक्ट भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि एक्स जो है वो प्राइवेट है और पब्लिक इनहेरिटेंस हुई हुई है। इसका मीनिंग ये है कि एक्स जो है वो क्लास बी को एक्सेसिबल नहीं होगा, ना ही कोई बाहर का ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सकता है। ये सारी डिस्कशन मैं अपने फर्स्ट लेक्चर इनहेरिटेंस जो कि मैंने आपको थ्योरेटिकली एंड डायग्रामेटिकली बताया था उसमें हो चुकी है। इस एग्जाम्पल से पहले आप अगर आप उस लेक्चर को देख लें तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ये एग्जाम्पल क्या है। ओके, नाउ हमारे पास चूँकि क्लास बी भी एक क्लास है तो उसमें भी हमारे पास प्राइवेट मेंबर्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, ए। हमारे पास पब्लिक हो सकते हैं, सो मैं बना लेता हूँ बी। इसी तरह हमारे पास प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, हम कर लेते हैं सी। नाउ अब आती है हमारे पास वाइड मेन वाली सिचुएशन। दोनों क्लासेस रेडी हो गई हैं, दोनों में अपने अपने मेंबर्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। क्लास बी में भी अपने अपने मेंबर्स हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। अब वाइड मेन में हम आते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट बना लें। ओके, तो हम लोग चूंकि इनहेरिटेंस कर रहे हैं और क्लास बी चाइल्ड है और क्लास बी एक्सेस करना चाह रही है ए के मेंबर्स को, तो हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट ओबीजे और एक्सेस करने की कोशिश करते हैं क्लास ए के मेंबर्स को। एक बात याद रखें, मैंने आपको अपने पहले लेक्चर भी बताया था इनहेरिटेंस के, ये जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो इनहेरिटेंस में आते ही नहीं है नीचे। यदि ये क्लास बी को नहीं मिलेंगे तो वो तो आप एक्सेस जब भी करेंगे वो आपको एरर देगा। जैसे हमारे पास क्लास ए में प्राइवेट मेंबर है एक्स, तो मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ यूजिंग ओबीजे डॉट एक्स। तो अभी हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं तो हमें एरर आ रहा है। और एरर ज़रा पढ़ भी लेके क्या है, एरर ये है, ए क्लास का एक्स मेंबर जो है इज नॉट एक्सेसिबल। इट मीन्स कि वो चूँकि प्राइवेट है तो आपका ओबीजे उसको एक्सेस नहीं कर सकता। और यही बात आपको मैंने बतानी है कि इनहेरिटेंस में प्राइवेट मेंबर्स नीचे नहीं आ रहे होते। ओके, हम चेक कर लेते हैं दूसरे मेंबर को जो कि था वाई। आप देख लें
कि क्लास ए में जो वाई मेंबर है वो किस कैटेगरी में आया हुआ है, पब्लिक में। इसका मीनिंग ये होगा कि अगर क्लास बी के मेंबर उसको, क्लास बी के ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं वाई को, तो वो एक्सेसिबल होगा क्योंकि वो पब्लिक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं obj डॉट वाई। अभी चेक करते हैं कंपाइल करके, हमें एरर नहीं आना चाहिए। इस टाइम उसे हमें एरर नहीं दिया, इट मीन्स के obj जो है वो वाई को एक्सेस कर सकता है और कर रहा है क्योंकि वो पब्लिक है, वो पब्लिक इनहेरिटेंस भी हुई है यहाँ पे। थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे वो है प्रोटेक्टेड मेंबर क्लास ए का, जो कि है जेड। अब एक बात याद रखें कि प्रोटेक्टेड जो है, अगर आप प्रोटेक्टेड मेंबर को यहाँ पे एक्सेस करते हैं इनसाइड योर पब्लिक इनहेरिटेंस, सो वो आपको एक्सेस नहीं देने वाला। ओबीजे के थ्रू आप लोग प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस नहीं करेंगे। अभी आप देख लें, ये आपको एरर देगा, इसमें एरर दे दिया और देखें एरर है क्या, डेट ए क्लास का जेड ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेसिबल, क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो ओबीजे के थ्रू आप एक्सेस नहीं करेंगे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी है, ये स्टेटमेंट अगर मैं क्लास बी की बाउंड्री के अंदर लिखूं, क्लास बी की बाउंड्री के अंदर, तो वहां पे फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी, जिसको हम बाद में देखते हैं थोड़ी देर में। ओके, हम इस स्टेटमेंट को दोबारा से सारों को चेक करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे वाई कर रहा हूँ, या चलें एक्स कर लेते हैं, एक्स करके देख लेते हैं स्टार्ट से। इस बार मैं आपके लिए प्राइवेट कर रहा हूँ। अब इसका मीनिंग ये होगा, चाहे आप यहाँ पे प्राइवेट इनहेरिटेंस करें, पब्लिक करें या प्रोटेक्टेड करें, आपका यहाँ पे जो obj डॉट एक्स का लिखा है वो तो एक्सेसिबल नहीं होने वाला। देख लें, प्राइवेट इनहेरिटेंस में भी आपको प्रॉब्लम देगा, इसने में एरर दिया है। इट मीन्स और एरर भी सेम है कि दैट एक्स इज नॉट एक्सेसिबल, क्योंकि वो तो आपका प्राइवेट है। चाहे आप यहाँ पे प्राइवेट इनहेरिटेंस लिखें, प्रोटेक्टेड करें या पब्लिक करें, तीनों में एक्स नहीं एक्सेस होने वाला, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिटेंस में एक्सेसिबल नहीं हो रहे होते। ओके, अब हम करते हैं यहाँ पे वाई को एक्सेस। यूजिंग ओपीजे हम एक्सेस कर रहे हैं वाई को, और इस केस में हमारे पास प्राइवेट इनहेरिटेंस है। सो अभी आप देख लें कि ये एक्सेसिबल होगा। ओह वेट, सॉरी, ये एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि हमने प्राइवेट कर दिया, और प्राइवेट जो है उस सिचुएशन में ये सिचुएशन बन जाती है प्राइवेट की, कि जब आप लोग प्राइवेट इनहेरिटेंस करते हैं तो क्लास ए के मेंबर्स जो होते हैं प्राइवेट तो आएंगे नहीं ना, वो तो आपको पता है कि वो तो एक्सेसिबल नहीं है। जो इस केस में पब्लिक होगा यानी वाई, और इस केस में जो प्रोटेक्टेड होगा वो आपके क्लास बी के प्राइवेट मेंबर्स बन जाएंगे। क्लास बी के प्राइवेट मेंबर्स बन जाएंगे। कौन से मेंबर्स? पब्लिक वाले क्लास ए के एंड प्रोटेक्टेड वाले, ये दोनों आपके क्लास बी के प्राइवेट मेंबर्स बन गए हैं। अब क्लास बी के प्राइवेट मेंबर्स ओबीजे तो एक्सेस कर नहीं सकेगा क्योंकि वो तो प्राइवेट मेंबर्स हैं। तो हमने जैसे लिखा obj डॉट वाई तो हमें एरर आया। अगर मैं obj डॉट जेड लिखूँ तब भी हमें एरर ही आएगा, और एरर आ रहा है क्योंकि z इज ऑल्सो नॉट एक्सेसिबल। वाई? बिकॉज जब आप यहाँ पे प्राइवेट इनहेरिटेंस करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि क्लास ए के पब्लिक पब्लिक मेंबर्स, जैसे यहाँ पे वाई है, और क्लास ए के प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो कि यहाँ पे z है, वो आपकी क्लास बी के प्राइवेट मेंबर्स बन जाएंगे। और प्राइवेट मेंबर्स आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, आई मीन ऑब्जेक्ट के थ्रू। ओके, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड में क्या होता है? प्रोटेक्टेड में आपके जो क्लास मेंबर्स होते हैं प्राइवेट तो नहीं होंगे, वो तो तीनों केसेस में आएंगे, उसको तो छोड़ दें। जो पब्लिक है इस केस में वाई, और प्रोटेक्टेड इस केस में जेड, ये दोनों के दोनों वाई और जेड जो है वो आपके क्लास बी के प्रोटेक्टेड मेंबर्स बन जाएंगे। क्लास बी के प्रोटेक्टेड मेंबर्स। अब अगर आप इनको एक्सेस करते हैं यूजिंग ओपीजे, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ वाई को एक्सेस, तो अभी आप कंपाइलिंग में रिजल्ट देख लें, आपको एरर आ रहा है। वाई? बिकॉज क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो भी आपका बाहर का ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, तो हमें कह रहा है कि वाई इज़ नॉट एक्सेसिबल। इसी तरह अगर आप जेड करते हैं, क्योंकि जेड भी आपके पास प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आया हुआ है, तो ये भी ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो आपको एरर आएगा। ये लेक्चर प्रैक्टिकली था। इस लेक्चर का अगर आपने डायरेक्ट देखा, फर्स्ट टाइम देखा, तो ये आपको मे बी के क्लियर ना हो। वाई? बिकॉज ये सारे कॉन्सेप्ट मैं थ्योरेटिकली डायग्रामेटिकली आपको अपने इनहेरिटेंस के फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ।
इस लेक्चर को करने के लिए आपको पहले वो लेक्चर करना है, आपको सारी इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपके लिए डेवलप की है ताकि हर बेसिक लेवल का स्टूडेंट जो है उसको इनहेरिटेंस की क्लियरेंस हो जाए। लेकिन इस प्रैक्टिकल लेक्चर को काइंडली करने से पहले आप लोग अपने इनहेरिटेंस के फर्स्ट लेक्चर को जो मैंने क्रिएट किया हुआ है इनहेरिटेंस का जो इंट्रोडक्शन है उसको चेक कर लें। वो बहुत अच्छा और डिटेल में मैंने आपको बताया, उसके बाद आपको ये क्लियर होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स में फिर इन्फॉर्म कर दें। थैंक यू।